बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद नज़ीर और आपका हमारे चैनल पर खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज जो आपके सामने हम टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है वालिदैन की खिदमत और उनके रिश्ते का एहसास। दोस्तों, वालिदैन का जो हक़ जो है वो सबसे मुक़द्दम है। बंदों में सबसे मुक़द्दम हक़ जो है वो वालिदैन का है। कहते हैं कि जहाद से भी मुक़द्दम जो हक़ है वो वालिदैन का हक़ है, जिसके बारे में एक सहाबी रवायत कहते हैं कि एक दफ़ा एक सहाबी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो है जहाद करना चाहता हूँ, लेकिन इसकी कुदरत नहीं रखता कि मैं जो है जहाद में शिरकत कर सकूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ़्त किया, क्या तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं, यानी वालिदैन में से कोई एक ज़िंदा है? तो सहाबी ने फरमाया, जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा ज़िंदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तलकीन की, जाओ उनकी खिदमत करो और उनकी खिदमत से ही तुम्हें जो है हज व उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। और इसी तरह वालिदैन की खिदमत करने से हम अपने वालिदैन की रज़ा हासिल कर सकते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि वालिद की रज़ा में खालिक की रज़ा है, वालिद की रज़ा में खालिक की रज़ा है और वालिद की नाराज़गी में खालिक की नाराज़गी है। यानी कि अगर हमारे वालिदैन हमसे खुश हैं तो हमारा अल्लाह ताला, हमारा रब भी हमसे खुश है। लेकिन अगर हमारे वालिदैन जो हैं वो हमसे नाराज़ हैं तो फिर अल्लाह ताला भी हमसे नाराज़ है। इसी तरह वालिदैन की खिदमत करने वाले के हवाले से फरमाया गया है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि वो शख्स बदनसीब है, बदबख्त है, जो कि अपने वालिदैन की खिदमत करके अगर जन्नत हासिल नहीं कर लेता तो ऐसा शख्स जो है वो बदतरीन या बदबख्त शख्स उसे कहा गया है। इसी तरह आप जानते हैं कि वालिदैन की खिदमत के हवाले से ही एक सहाबी हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप जानते होंगे कि हज़रत अवैस करनी ऐसे सहाबी हैं जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की। सहाबी उसको कहते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर ईमान की हालत में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो। तो हज़रत अवैस करनी जो है वो ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने अपने ईमान की हालत में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत तो नहीं की। वो ज़ियारत किस वजह से नहीं कर सके कि वो उसकी रीज़न ये थी कि वो अपने वालदा की खिदमत में मसरूफ़ थे और अपनी वालदा की खिदमत की वजह से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर सके। लेकिन उसका मकाम और मर्तबा उस वालदा की खिदमत करने की वजह से इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने बढ़ा चढ़ा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि अगर कभी अवैस करनी से मुलाकात हो तो उनसे अपने हक़ में दुआ करवाना। यानी कि उस सहाबी को अल्लाह ताला ने सिर्फ वालदा की खिदमत की वजह से इतना ऊंचा मुकाम दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि काश मेरी वालदा जो है वो ज़िंदा होती और वो मैं जो है फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहा होता और वालदा मुझे आवाज़ देती है मोहम्मद, तो मैं अपनी फ़र्ज़ नमाज को भी तोड़कर जो है अपनी अम्मी जान को मुखातिब करता, जी अम्मी जान। यानी यहाँ से भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल से भी हमें पता चलता है कि वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन की हाँ के अंदर हाँ कहना वो कितना ज़रूरी है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने वालिदैन के हक़ में दुआ करने की तलकीन की है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाँचों वक्त में जब इंसान नमाज अदा करता है तो वो वालिदैन के हक़ में एक दुआ करता है। अगर वैसे भी दुआ हाथ उठा के नहीं मांगता तो अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर वो दुआ शामिल कर दी गई है, रब्बना इग़फ़िरली वाली वलिदैया, कि ए अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। इसी तरह अल्लाह ताला ने ये दुआ करने की भी तलकीन की, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ए मेरे रब मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे पर रहम व शफ़क़त फरमाई। तो इन अहादीस से इस बात का वजाहत हो जाती है कि वालिदैन का जो दर्जा है वो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा दर्जा रखा है और वालिदैन की खिदमत करना वो हम सब पर लाजिम है। इसी तरह वालिदैन का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि जिसकी कमी जो है वो कई लोग भी इस कमी को, इस खला को पूरा नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर मुंह के अंदर दांत है तो वो छोटा सा दांत, उसकी अहमियत का हमें एहसास नहीं है। उसकी कमी का एहसास तब होगा अगर वो दांत हमारा गिर जाए और उसके अलावा फिर हम बार बार ज़ुबान पर उस दांत की जगह पर उंगली लगा के महसूस करते हैं कि क्या वाकई यहाँ से दांत गिर गया है। और वही एक दांत जो है इतना दो दांतों जैसा खला छोड़ जाता है जिसको दो दांत भी मिल के जो इस खला को पूरा नहीं कर सकते।
تو اسی طرح والدین کا رشتہ بھی ایسا ہی رشتہ ہے، جب تک یہ والدین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو اکثر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اکثر ہم جب بچپن سے ہوش سنبھالتے ہیں تو ہم ان کی پابندیاں جو ہیں وہ سنتے آئے ہیں۔ پابندیاں کیسے کہ انہیں جو ہے ہماری فکر ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلی کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ مسجد میں جائے۔ صبح اٹھتے ہی ہمیں اٹھاتے ہیں، چلو اٹھو سپارہ پکڑو مسجد جاؤ، اس کے بعد مسجد سے آگے ہیں تو چلو اسکول سے آگے ہیں چلو ٹیوشن پڑھنے چلو، اور اس کے علاوہ ہمیں ناجائز فالتو کھیل کود سے منع کرتے ہیں۔ اور اکثر جو ہے ایسے لمحات بھی آتے ہیں، مثال کے طور پر کہ اگر ہم ایک کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں اور وہ بہت سنسنی خیز ہمارا کھیل چل رہا ہے، آخری اوورز کی چند گیندیں جو ہیں بقایا ہیں، لیکن پیچھے سے والدہ کی آواز آ جاتی ہے، نکمے ابھی تک کھیل رہے ہو، ابھی تک مسجد نہیں گئے۔ اور اس وقت جو ہمارے جو احساس یا ہمارے جو سوچ یہ ہوتی ہے اکثر ذہن میں آ جاتی ہے کہ یار والدین کے ہوتے ہوئے ہم کوئی بھی اب کام جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ والدین جو ہے ہر کام میں جو ہے وہ ہر رنگ میں بھنگ ڈالنے آ جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ مطلب ایسی بہت سی اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے ہمارے ذہن کے اندر ایسے خیال آتے ہیں۔ لیکن یہ والدین جو احساس اپنی اولاد کے حوالے سے کرتے ہیں، اپنے والدین جو ہے اپنے بچوں کے مستقبل کا جو فکر کرتے ہیں وہ اتنا فکر کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ کامیاب ہو کر سامنے آئے۔ والدین یہ کہ ایسی ہستی ہے جو کہ اس دنیا کے اندر سب سے کامیاب ترین شخص جس کو جو چاہتے ہیں وہ اولاد کے حوالے سے وہ والدین ہیں، کہ جو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ دنیا کا کامیاب ترین شخص بن کے آئے۔ تو دوستو یہ ہے والدین کا رشتہ، والدین کا احساس، کہ جب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا احساس کریں، ان کی زندگی کے اندر جو ہے ان کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں لیں، کیونکہ اصل جو دعا والدین کے دل سے نکلتی ہے وہ جو ہے اثر رکھتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ والدین کی خدمت کریں، ان سے اف تک بھی نہ کہیں، اور جس کام کو وہ ہمیں سونپتے ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے، ہمارے مستقبل کی بہتری کے لیے ہمیں جو ہے سنجام دینے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو دوستو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے والدین کی قدر کیجئے، ان کی زندگی میں اور ان کے جانے کے بعد بھی جو ہے ان کے ملنے والوں سے اور جو ہے حسن سلوک سے ملے، اس طرح جو ہے ہم اپنے والدین کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔